आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का मतलब होता है कि सीमेंट कैसे बनता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें लिखा है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये कहता है कि हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट होता है सीमेंट बनाने के लिए, पहले तो हम उसे कलेक्ट करते हैं और उन्हें आपस में हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। सेकेंड स्टेप में बोल रहा है कि ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर्स। ये बोलता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट आपका जो रॉ मटेरियल है वो आफ्टर प्रोसेसिंग वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लिंकर्स। जब इन क्लिंकर्स को हम ग्राइंड करते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमेंट कहते हैं। और थर्ड स्टेप है आपका स्टोरेज एंड पैकिंग। अब जो आपको सीमेंट मिला है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग, इनको आप क्या करते हो, स्टोर करके रखते हो और इनका फिर क्या किया जाता है, पैक किया जाता है इन 50 केजी बैग्स। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे सीमेंट को इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करते हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, वो हम स्टेप बाय स्टेप अब पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है आपका क्या, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसमें बोलता है कि आपका जो रॉ मटेरियल्स होता है जो हम सीमेंट बनाने के लिए लेते हैं, वो हम मेनली दो प्रोडक्ट को लेते हैं। फर्स्ट रहता है आपका कैलकेरियस मटेरियल एंड सेकंड रहता है आपका आर्जिलेशियस मटेरियल। ये जो कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल है, इनको पहले सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है एंड देन इसी से आपका जो सीमेंट है वो प्रिपेयर किया जाता है। अब ये बोलता है कि जो रॉ मटेरियल आपने कलेक्ट किया है उसके आगे के प्रोसेसिंग के का जो प्रोसेस होता है वो दो प्रकार में आपका डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है आपका वेट प्रोसेस एंड सेकंड है आपका ड्राई प्रोसेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेट प्रोसेस में क्या होता है। इसमें कहता है कि ये जो वेट प्रोसेस है ये सबसे ओल्ड टेक्निक है आपका सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने का, जो कि अब क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो गया है इस टेक्निक को अडॉप्ट करके सीमेंट को मैन्युफैक्चर करना। ये जो है वो कॉस्टली मेथड होता है और साथ ही साथ इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता होती है पावर को जनरेट करने के लिए। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे पावर जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है आपके ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और लास्ट में लिखा है कि इस मेथड में आपका प्री हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं होता। प्री हीटिंग का मतलब ये है, बिफोर आपका जो इंग्रेडिएंट्स है वो बर्न करने के लिए या हीट करने के लिए आप लेके जाओ, उसके पहले जो आप हीट देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्री हीटिंग। मतलब पहले से ही थोड़ा जो मटेरियल है ऑलरेडी आपका हॉट कंडीशन में है, लेकिन इस प्रोसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब हम फ्लो चार्ट देखेंगे वेट प्रोसेस का। ये जो है फ्लो चार्ट है वेट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ये क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था ब्रीफली, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाया है, बट आप एग्जाम में जब इसे ड्रॉ करोगे तो आप एक साथ ही ड्रॉ करना। सबसे फर्स्ट लिखा है कि हम क्या लेते हैं, कैलकेरियस मटेरियल लेते हैं और आर्जिलेशियस मटेरियल लेते हैं। अब कैलकेरियस में आपका आता है लाइम और आर्जिलेशियस में आ जाता है आपका क्ले। ये बोलता है कि आपने जो लाइम लिया है आपको उनको क्या करना है, क्रशर में ले जाके क्रश करके उसका जो साइज़ है उसको रिड्यूस करना है। ये बोलता है कि मान के चलो आप जो कैलकेरियस मटेरियल लिए हो बड़े साइज़ के, आपने क्या लिया है, बड़े साइज़ के लाइम्स को लिया है। अब आपको इसका जो साइज़ है उसको रिड्यूस करना है, तो आपने क्या किया, इसे क्रशर में डाल दिया और अब इसका साइज़ आपने रिड्यूस करके इसे कन्वर्ट कर दिया आपने पाउडर फॉर्म में। नेक्स्ट आर्जिलेशियस में देखना, ये जो क्ले जो ले रहा है उसको क्या कर रहा है, वॉश मिल में लेके जा रहा है। वॉश मिल में क्या होता है, जो क्ले में इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होती है उनको वॉश मिल में क्ले को वॉश करके उन इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव किया जाता है। देन आप आ जाओ लाइम के तरफ। लाइम को आपने क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आप क्या करोगे, इसे स्टोरेज बेसिन में स्टोर कर लोगे। इसी स्टोरेज बेसिन को आप क्या कहते हो, सिलॉस भी कहते हैं हम, जिसमें मान के चलो एक टैंक है जिसमें आपने सेपरेटली लाइम को, पाउडर्ड लाइम को स्टोर करके रखा हुआ है। सिमिलर मैनर में जो आपका क्ले आपने वॉश मिल में वॉश किया था और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया है, उसे भी आप एक सेपरेट टैंक में स्टोर करके आपने रख लिया है। अब मैं बोल सकती हूँ आपके पास दो टैंक है, एक टैंक में आपका लाइम फिलअप है, दूसरे टैंक में आपका क्ले फिलअप है। अब ये जो लाइम है और जो क्ले है ये दोनों को एक चैनल के थ्रू, मतलब चैनल मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड लाइन के थ्रू आपने एक तीसरे टैंक में स्टोर करके
रख लिया है। अब क्या हो रहा है, इधर से लाइम आ रहा है आपका और इधर से क्ले आ रहा है और ये बॉटम वाली टैंक में जाके दोनों कलेक्ट हो रहा है। इसी टैंक में क्या किया जाता है, इसको प्रॉपर वे में ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड मतलब वापस से इनको ग्राइंड करके फिर से इसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब आपको जो एंड प्रोडक्ट मिल रहा है वो है आपका स्लरी। स्लरी का मतलब होता है घोल। मतलब ये बोल रहा है लाइम तो आपका ड्राई कंडीशन में था, क्ले आपका वेट कंडीशन में था। तो क्ले में प्रेजेंट जो आपका मॉइस्चर है वो जाके मिक्स हो रहा है किसके साथ, लाइम के साथ। इसीलिए आपका ड्राई प्रोडक्ट ना बन के यहाँ पे क्या बन रहा है, वेट प्रोडक्ट। और इसी वेट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं, या हिंदी में इसे घोल भी कहते हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ग्राइंड हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, या तो आप ग्राइंडिंग मील कहोगे या उसी को आप क्या कहोगे, बॉल मील कहोगे। अब आप देखते हैं यहाँ क्योंकि स्लरी का फॉर्मेशन हो रहा है इसीलिए इस प्रोसेस का नाम रखा गया है वेट प्रोसेस। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, उस घोल को आपने एक टैंकर में कलेक्ट करके रख लिया। अब उसमें क्या करते हैं, ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी टू करेक्ट कंपोजिशन। ये बोलता है कि अब आप क्या कर रहे हो, आपने जब ग्राइंड किया तो आपको एक घोल मिला। अब इस घोल को आप प्रॉपर वे में क्या कर रहे हो, ब्लेंड कर रहे हो, मतलब फिर से प्रॉपर वे में मिक्स कर रहे हो ताकि आपको एक इवन पेस्ट मिल सके लाइम और क्ले का। नेक्स्ट बोल रहा है स्टोरेज ऑफ करेक्टेड स्लरी। ये बोलता है अब आप फिर से ये जो आपने प्रॉपर ब्लेंडिंग के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिला उसको फिर से आपने एक सेपरेट टैंक में स्टोर करके रख लिया। नेक्स्ट स्टेप बोलता है करेक्टेड स्लरी फीड टू रोटरी किल्न। ये कहता है कि अब जो आपने सेपरेटली स्टोर करके आपका प्रॉपर ब्लेंडिंग के बाद जो आपको स्लरी मिला था उसको आपने एक टैंक में रखा था, इसको अब हम भेजेंगे किसमें, रोटरी किल्न। अब रोटरी किल्न में ये बोलता है कि ये जो है फ्यूल फीड फ्रॉम लोअर एंड का मतलब ये है कि आपका जो रोटरी किल्न है कुछ इस प्रकार का है। तो इसका ये जो है वो बॉटम पोर्शन है और ये जो है आपका क्या है, टॉप पोर्शन है। तो ये बोल रहा है कि टॉप पोर्शन से आप क्या कर रहे हो, लाइम और क्ले का जो आपने करेक्टेड स्लरी प्रिपेयर किया था उसको ऊपर की तरफ से इसमें डाल रहे हो और बॉटम से आप क्या कर रहे हो, उसको हीट दे रहे हो। अब ये जो है बॉटम की तरफ से जब इसको हीट मिलता है तो उस स्लरी में जो पानी प्रेजेंट रहता है वो भाप बन के उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। मतलब आप बोल सकते हो कि जो स्लरी में मॉइस्चर प्रेजेंट था वो हीट के कारण आपका क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो जा रहा है। तो अब जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, आपका क्लिंकर। तो ये रोटरी किल्न से जब आपका जो स्लरी है वो हीट होता है तो वो ऐसे बॉल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये रहते हैं आपके ड्राई बॉल्स, इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता। ये जो आपको राउंड शेप के या अनइवन शेप के, आपको एंगुलर शेप के जो पीसेस मिलते हैं इसे ही हम क्या कहते हैं, क्लिंकर्स। ये बोलता है स्लरी कन्वर्टेड इनटू क्लिंकर्स आफ्टर पासिंग इट थ्रू रोटरी किल्न। रोटरी किल्न से गुजारने के बाद जो स्लरी है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्लिंकर में। नेक्स्ट बोलता है क्लिंकर्स आर ग्राउंड इन बॉल मिल्स। साइड पे लिखा है एडिशन ऑफ 2 to 3% जिप्सम। ये कहता है कि जब आपका जो स्लरी था वो क्लिंकर में कन्वर्ट हुआ, अब आप उसमें क्या कर रहे हो, 2 से 3% जिप्सम को ऐड कर रहे हो। जिप्सम को ऐड करने का पर्पस ये होता है, ये क्या कर देता है, सीमेंट की जो सेटिंग टाइम है उसको रिटार्ड कर देता है, मतलब रोक देता है। रिटार्ड करना मतलब आप जैसे सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम आधा घंटा होता है, तो ये जो आधा घंटे का डिले के बाद वो सेट होना स्टार्ट हो रहा है, तो वो किसके कारण हो रहा है, आपके जिप्सम के प्रेजेंट होने के कारण हो रहा है। ये बोलता है कि जो क्लिंकर्स थे अब आप उनको क्या कर रहे हो, ग्राउंड मिल में आप उसको ग्राउंड कर रहे हो बॉल मिल में। बॉल मिल का मतलब ये होता है आपका मशीन जिसमें आप अगेन इन क्लिंकर्स को ग्राइंड करके फिर से इसको पाउडर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हो। देन ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फिर से आपने उसको एक अलग से टैंक में स्टोर करके रखा जिसे आप क्या कहते हो, सीमेंट सिलॉस कहते हो। और ये जो आप ग्रे कलर का फाइन पाउडर आपको एंड में मिला उसे
ही हम क्या कहते हैं, सीमेंट कहते हैं। इसको अलग से टैंक में स्टोर करने के बाद इसको पैकिंग प्लांट में भेज दिया जाता है, जहां ये 50 केजी के बैग्स में पैक होके मार्केट में सेल होने के लिए इसको भेज देते हैं। तो ये जो प्रोसेस था पूरा, ये था आपका क्या, वेट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपका वो है क्या, ड्राई प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ड्राई प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट को बोलता है कि ये एक नया मेथड है जो मोस्टली अब आप अभी के समय में इसी को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अबाउट 70 to 80% जो सीमेंट है वो इसी पद्धति को फॉलो करके आपका मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इसमें जो आप रॉ मटेरियल्स लोगे वो आपके स्ट्रॉन्ग और हार्ड होने चाहिए। साथ ही साथ आपका जो रॉ मटेरियल है इसमें इसको सीमेंट बनाने के प्रोसेस में कोई भी वाटर की आवश्यकता नहीं होती। दैट मीन्स ये पूरे प्रोसेस में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में आप वाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। साथ ही साथ इस मेथड में लेस फ्यूल भी लगता है, या बोल सकते हो पहले वाले जो मेथड में आप जब स्लरी को हीट कर रहे थे तो जितना हीट आपको लग रहा था उससे कम हीट का आपको इसमें यूज, या बोल सकते हो कम फ्यूल आपको लगेगा उस हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब स्टेप बाय स्टेप इसका फ्लो डायग्राम समझते हैं। इसमें भी आप क्या लोगे, दो मेन इंग्रेडिएंट आपका कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलेशियस मटेरियल। इसमें देखिए लाइम को सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, क्रशर में डाल रहे हो। सिमिलर वे में आप क्ले को भी क्या कर रहे हो, आपके क्रशर में डाल दे रहे हो। मतलब लाइम एज वेल एज क्ले को आप पहले क्या कर रहे हो, क्रशर में डाल के इसका जो बिग साइज को रिड्यूस करके स्मॉल साइज में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों को देखो, आपका क्या किया जाता है, साइज को रिड्यूस करने के बाद फाइन ग्राइंडिंग इन ट्यूब स्लैश बॉल मिल। इसमें भी लिखा है आपका फाइन ग्राइंडिंग इन ट्यूब स्लैश बॉल मिल। इसका मतलब ये है कि लाइम का आपने पहले साइज को रिड्यूस किया और इसको स्मॉल साइज में कन्वर्ट किया। सिमिलर वे में बिग साइज के क्ले को आपने लिया और उसे आपने स्मॉल साइज में रिड्यूस किया। अब दोनों को, लाइम को और क्ले को, दोनों को आपने सेपरेटली ग्राइंड कर लिया, मतलब पीस लिया, और दोनों को आपने सेपरेट टैंक्स में स्टोर करके फाइन ग्राइंडिंग कर ली। अब नेक्स्ट में देखना, आपको जो फाइन लाइम मिला, फाइन पाउडर फॉर्म में लाइम, उसको आपने अलग से स्टोर करके स्टोरेज बेसिन में रखा है, और जो आपको क्ले मिला उसको आपने अलग से स्टोरेज बेसिन में स्टोर करके रखा है। अब देखना नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आपका एक कॉमन, ये जो पाउडर फॉर्म में लाइम है और ये जो पाउडर फॉर्म में क्ले है, ये दोनों को एक चैनल के थ्रू पास किया जा रहा है और एक कॉमन टैंक में इसको कलेक्ट कर लिया जा रहा है, ये दोनों को यहाँ से ऐसा। अब ये बोलता है मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स इन करेक्ट प्रपोर्शन। ये बोलता है अब क्या कर रहे हो आप, लाइम और क्ले जो दो प्रोडक्ट आपको पाउडर फॉर्म में मिले हैं, आप इसको ड्राई कंडीशन में ही क्या कर रहे हो, इन इंग्रेडिएंट्स को आपस में प्रॉपरली मिक्स कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप में बोलता है प्री हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस बाय एग्जॉस्ट गैसेस। ये कहता है कि अब आपने प्रॉपर मिक्सिंग कर ली लाइम और क्ले को और एक टैंक में स्टोर करके रख लिया है। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें हीट दे रहे हो एट 100 डिग्री सेल्सियस का आपने इसमें हीट दिया बाय यूजिंग एग्जॉस्ट गैसेस। अब हीटिंग के बाद क्या कर रहे हो, अब आप इसको डाल रहे हो किसमें, रोटरी किल्न में फॉर बर्निंग। अब बोलता है कि आपने इसको पहले प्री हीट किया, प्री हीट करने के बाद अब आप इसको रोटरी किल्न में डाल रहे हो, जिसमें बॉटम से आप हीट दे रहे हो और ऊपर से इस आपका जो प्री हीटेड पाउडर आपको मिला है उसे आप क्या कर रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो। अब ये क्योंकि रोटरी किल्न में टेम्परेचर हाई रहता है, तो अगेन ये जो पाउडर है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आपके क्लिंकर्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये क्लिंकर्स का आप क्या कर रहे हो, फाइन ग्राइंडिंग। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये एफ नहीं डी होगा, GRINDING, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अब जब आप इसको फाइन ग्राइंडिंग करते हो उसी समय आप क्या ऐड करते हो, 2 to 3% ऑफ जिप्सम। सिमिलरली जैसे आप वेट प्रोसेस में करते थे, जिप्सम को आप इसलिए ऐड कर रहे हो क्योंकि ये आपका क्या करेगा, सेटिंग टाइम को रिटार्ड करेगा। देन आपका फाइन ग्राइंडिंग के बाद आप किस में ले आते हो, सीमेंट सिलॉस में। सीमेंट सिलॉस का मतलब होता है आपका एक सेपरेट टैंक जिसमें आपने पाउडर्ड
हॉट सीमेंट को स्टोर करके रखा है। देन इसको कूल डाउन करते हो क्योंकि ये ऑलरेडी प्री हीटेड रहता है। देन आप अगेन इसको हीट देते हो तो इस जो पाउडर है उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो इसे हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। देन इसको हम क्या करते हैं, पैकिंग प्लांट में भेज देते हैं जहाँ पे इसे पैक करके फर्दर सेलिंग प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये होता है आपका क्या, वेट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो आप समझे कि मिक्सिंग कैसे करना है आपको रॉ इंग्रेडिएंट्स का, एक बार आपको वेट कंडीशन में करना है और सेकंड है आपका ड्राई कंडीशन में। अब जो हमारा मेन सेकंड स्टेप था वो था ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर्स। ये जो बॉटम पे आपको इमेज दिख रहा है, यही आपको राउंडेड शेप के बॉल्स मिलते हैं जब आप क्या करते हो, वो जो वेट प्रोसेस में स्लरी को भेजते हो और ड्राई प्रोसेस में आप फाइन पाउडर्स को भेजते हो, लाइम और सिलिका का। तो हीट करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो रहता है आपका क्या, क्लिंकर। ये जो क्लिंकर्स रहता है इनका सबसे पहले आप क्या करते हो, कूल डाउन करते हो और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आप लेके आते हो। नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के बाद आप इसे सेंड करते हो किसमें, आपका ग्राइंडिंग मिल, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉल मिल या फिर ट्यूब मिल। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, आपका फाइन ग्राइंडिंग किया जाता है। ग्राइंडिंग जब आप करोगे तो आप उसी समय क्या ऐड करोगे, पाउडर्ड फॉर्म में जिप्सम को ऐड करोगे और यही आपका फाइनल ग्राइंडिंग के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या रहता है, आपका सीमेंट रहता है। इसके बाद ये जो आपको डायग्राम है ये बॉल मिल का डायग्राम है, जहाँ पे आपका क्या किया जाता है, आपका फाइन ग्राइंडिंग किया जाता है। इस तरफ से आप भेजते हो और इस तरफ देखना आपको छोटे छोटे फाइन पाउडर फॉर्म में पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो ये डायग्राम है बॉल मिल का। नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टेप, स्टोरेज एंड पैकिंग। ग्राइंडिंग के बाद आप क्या करते हो, जो सीमेंट आपको मिलता है उसको आप सिलॉस में स्टोर करते हो और उसके बाद उसे मार्केट में 50 केजी के बैग्स पे इस फॉर्म में, ये जो डायग्राम है इस तरीके से आप पैक करके सेल करने के लिए भेज देते हो। ये केवल डायग्राम मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लगाया है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो ये जो प्रोसेस था ये आपका था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का प्रोसेस। ऑलरेडी आप ये सब बेसिक सिविल में पढ़ चुके हैं, बट ये आपको क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा तो और आपको समझने में भी आसान होगा। तो मेरे ख्याल से अब अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं होप कर रही हूँ कि इस टॉपिक में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। तो थैंक यू।